Hello everyone, welcome back to the मैनेजमेंट मंत्रा। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बेसिक यूटिलिटी का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसके टाइप्स आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं। जो मेन 3 टाइप्स होते हैं यूटिलिटी के वो है टोटल यूटिलिटी, जिसको बोलते हैं कुल उपयोगिता। सेकेंड है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता। और थर्ड है एवरेज यूटिलिटी, औसत उपयोगिता। इन तीनों यूटिलिटीज़ के टाइप्स को अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता। तो टोटल यूटिलिटी जो भी कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है सारी यूनिट से, सारी कम्युनिटी से पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, कंज्यूमर ने एन यूनिट किसी भी कम्युनिटी की कंज्यूम की तो वो गया टोटल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करता है। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, जितने भी उसने कंज्यूम की है उसको बोलते हैं हम टोटल यूटिलिटी। जैसे वर्ड से समझ में आ रहा है, टोटल मतलब कि जितनी भी चीज़ें उसने कंज्यूम की। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ भी खाया, फॉर एग्जांपल चॉकलेट, ब्रेड, तो मैंने कितनी चॉकलेट्स खाई हैं टोटल। हो सकता है पहले मैंने 3 चॉकलेट खाई हो, फिर मैंने 2 खाई हो, फिर 5 खाई हो। तो ऐसे जोड़ के पहले मेरी टोटल यूटिलिटी फर्स्ट में होती 3, फिर 5, फिर 10। ऐसे टोटल यूटिलिटी को ये बताता है। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। कोई भी यूटिलिटी जो भी कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। या मार्जिनल यूटिलिटी को चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द यूनिट ऑफ कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। कि मार्जिनल यूटिलिटी को हम बोलते हैं कि टोटल यूटिलिटी में जितना चेंज आया हो, 1 का, 10 का, 5 का, जितना भी हो, और यूनिट्स में जितना चेंज आया हो, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलते हैं मार्जिनल। मतलब हम जितनी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से जितना एक्स्ट्रा हमारी टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज होता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक मैन ने कंज्यूम की 5 ब्रेड एक टाइम पे, तो फर्स्ट 20 यूनिट से उसका सेटिस्फेक्शन आया 20, फिर सेकंड उसने जब यूनिट कंज्यूम की उससे 16, तो ये हुआ 36। ऐसे ही थर्ड जब उसने कंज्यूम की उसको 12 सेटिस्फेक्शन मिला। यहाँ पे हम यूटिलिटी को यूटिल से, जो कि हमने कार्डिनल यूटिलिटी के टाइप्स पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम इसको मेज़र करते हैं। ये मेज़र करने की यूनिट्स है, जैसे कि हम हाइट को सेंटीमीटर इंचेस में मेज़र करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी बता रहा है कि फर्स्ट यूनिट से मुझे 20 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड से 36 का, थर्ड से मुझे 48 का। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है 20 और 36 के बीच का डिफरेंस 16, फिर 36 से 48 का 12, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है एवरेज यूटिलिटी। जो भी सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर पर यूनिट या कम्युनिटी कंज्यूम करने से उसको जो एवरेज सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय जितनी भी कमोडिटी की यूनिट्स है उसके अकॉर्डिंग। तो एवरेज यूटिलिटी इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो ये आता है एवरेज यूटिलिटी। हो सकता है टोटल यूटिलिटी हो 60, क्वांटिटी हो 5, तो ये हो गया 12। तो ये आ गया एक एवरेज। तो ये एवरेज यूटिलिटी को बताता है। अब इसका एग्जांपल, एवरेज यूटिलिटी जो कि टोटल यूनिट ऑफ कंजप्शन है गुड्स की डिवाइडेड बाय जितनी की टोटल यूनिट्स है, टोटल गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, जो कि एवरेज को बताता है। तो टोटल यूनिट्स यहाँ पे हो गई। अगर 4 ब्रेड की बात की जाए तो 40 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज क्या आएगा इसका 10। अगर थर्ड यूनिट की बात की जाए तो 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 12। तो जितनी टोटल यूटिलिटी है उसको हम यूनिट से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है एवरेज यूटिलिटी। एवरेज यूटिलिटी का फॉर्मूला था टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जितनी भी है, और मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला था डेल्टा TU डेल्टा Q। जितना भी चेंज टोटल यूटिलिटी में हो रहा है वो चेंज इन यूनिट्स हो रहा है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से टोटल 16
फिर मार्जिनल में हमको 12 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर थर्ड यूनिट से 8, फिर 4, फिर 0, फिर माइनस में कि एक लेवल होता है जहाँ तक कि हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद हम डिससेटिस्फाइड होने लग जाएंगे। अगर हमको भूख लगी है जहाँ तक हमारे को खाना खाना है 4 रोटी 5 रोटी, वहाँ तक हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो ये उसके बाद कम होने लग जाता है। तो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो ये टोटल यूटिलिटी को बताता है, इसको माइनस करेंगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी को बताएगा। अब एवरेज यूटिलिटी की बात आती है तो टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय यूनिट, तो ये एवरेज यूटिलिटी। अब इनके बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं। ये डायग्राम बताता है कि कैसे बनता है यूनिट्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे यूनिट्स से रखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट से 12 हो रहा है, सेकंड से 20 हो रहा है, थर्ड से 26 हो रहा है, फोर्थ से 30 हो रहा है, फिफ्थ से भी 30 हो रहा है, फिर सिक्स से 28। तो एक लिमिट के बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ की फर्स्ट से 12, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 0, फिर माइनस पे, तो ये ऐसे कम होता रहता है। तो जब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट होगा तब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होगा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है। अब इनके बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं। अ रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है इन इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, और तब MU पॉजिटिव होता है। जब टोटल यूटिलिटी का हम कंजप्शन कर रहे हैं और ये इंक्रीज हो रहा है, MU पॉजिटिव रहेगा। जब टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होगा तो MU भी डिमिनिश होगा। जब हमने देखा टोटल यूटिलिटी पहले 20 होगा, 36 होगा, मतलब यहाँ पे पहले 12 से इंक्रीज हुआ, फिर 16 से, फिर 48, तो 8 से, तो ये क्या होता है डिमिनिशिंग रेट से, मतलब 20 ऐसे 20 16 8, तो मतलब घटती हुई दर से बढ़ रहा है, तो इसलिए बोल रहा है कि क्या होता है गिरते जाता है, तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होता है। सेकेंड है व्हेन TU रीच इट्स मैक्सिमम, कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तब MU 0 होगा। जब TU स्टॉप हो जाएगा बढ़ने से तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटी। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्टेटी, जहाँ पे कि सेटिस्फेक्शन आ जाता है, TU मैक्सिमम रहता है और MU 0 रहता है। जब कंजप्शन पॉइंट ऑफ स्टेटी से भी इंक्रीज होगा तो TU क्या होगा गिरने लग जाएगा और MU जो होगा नेगेटिव होगा। जब आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है उसके बाद TU क्या होता है डिक्रीज होने लग जाता है और MU क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये रिलेशनशिप होता है TU और MU के बीच में। बेसिक इकोनॉमिक्स का मीनिंग आप पहले के वीडियो में देख सकते हैं, माइक्रो मैक्रो के बीच में डिफरेंस, पॉजिटिव नॉर्मेटिव के बीच में डिफरेंस, और बेसिक यूटिलिटी का मीनिंग डेफिनेशन वो भी आप इससे पहले के वीडियो में पढ़ सकते हैं। और किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।